डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। गाजा में इजराइल का बम गिरता है। धमाका इतना खतरनाक कि पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हर तरफ अफरा तफरी, कोहराम मचा है, बढ़ती मौतों का खौफ। लोग उस लोकेशन की तरफ भागते हैं जिसको इजराइल ने टारगेट बनाया। शायद कुछ लोग जिंदा बचे हों। इसके बाद निकलती हैं लाशें। 63,000 से ज़्यादा लाशों को ढोने वाला गाजा और जनाजे उठाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे धमाकों से रोज दहल रहा है गाजा। लेकिन इस युद्ध की दूसरी और सबसे नई तस्वीर देखिए। पश्चिमी यरूशलेम में होता है एक बड़ा हमला। इजरायली पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया। वेस्ट बैंक के करीब एक चौराहे के पास बस स्टॉप पर अचानक गोलियां चलने लगती हैं। अफरा तफरी देखिए, हर कोई जान बचाने के लिए भागता है। इस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत की खबर है। 10 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए हैं। ये कौन थे, कहां से थे, इसकी जांच जारी है। इस हमले के बारे में सुनकर प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी मौके पर पहुंचते हैं। तेल अवीव में अपने दफ्तर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर इस लोकेशन पर पहुंचने में नेतन्याहू को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन एक बात साफ है कि पश्चिमी यरूशलेम में हुए इस हमले ने नेतन्याहू के दफ्तर का कोना कोना हिलाकर रख दिया है। नेतन्याहू जब गाजा पर 100% कब्जे का इरादा लेकर आगे बढ़ चुके हैं, तब पश्चिमी यरूशलेम में हुआ हमला सवाल पूछ रहा है कि ये जंग कब तक जारी रहेगी। जब नेतन्याहू बता रहे थे कि वो अब क्या करने वाले हैं, तब पीछे खड़ी बस में गोलियों के निशाने देखे जा सकते हैं। पश्चिमी यरूशलेम में इस बस पर गोलियां बरसाई गई और इसी हमले में कई लोगों की मौत हुई है। पूर्वी यरूशलेम में हुए इस अटैक के बाद अब वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो सकता है। इस बात का इशारा नेतन्याहू ने भी कर दिया है। एक तरफ गाजा दहल रहा है, दूसरी तरफ पश्चिमी यरूशलेम में हुए हमले ने इजराइल को झकझोरना शुरू कर दिया है। एक तरफ गाजा में इजरायली बंकर बस्टर बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के गाजा प्लान के सामने एक नया युद्ध वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर शुरू होता नजर आ रहा है। अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, गाजा में भी और इजराइल के अंदर भी और वेस्ट बैंक में भी, ये नेतन्याहू का गुस्सा तय करने वाला है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ी डील की खबर दी है। अपने एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद मैरीलैंड एयरबेस पर ट्रंप ने क्या कहा, बहुत गौर से समझिएगा। ट्रंप इजराइल और हमास के बीच डील कराने में जुटे हैं, लेकिन यमन ने इस बीच ऐसा हमला किया जिसने नेतन्याहू के खौफ का लेवल टॉप पर पहुंचा दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे रेमन एयरपोर्ट को ड्रोन से टारगेट किया है। ये हवाई अड्डा दक्षिण इजराइल में है। यमन से करीब 1800 किलोमीटर दूर इस एयरपोर्ट को हुती विद्रोहियों ने ड्रोन से निशाना बनाया। ये ऐसी दूरी है जहां कामयाबी से हमला करके यमन ने दिखा दिया कि उसे रोकना आसान नहीं होगा। यमन से हुए इस ड्रोन अटैक के बाद इजराइल का रेमन हवाई अड्डा कई घंटों तक बंद रखा गया। 1800 किलोमीटर दूर से ड्रोन लॉन्च होने के बाद इजराइल के लिए इसे रोकने में नाकाम होना बहुत बड़ा झटका है। इजराइल का एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। ना इजराइल का आयरन डोम काम आया, ना ही कोई दूसरा डिफेंस सिस्टम। यमन तक फैले लाल सागर में भी मौजूद इजराइल और अमेरिकी नौसेना के जहाज यमन के ड्रोन को ट्रैक करने में नाकाम साबित हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन को लेकर इजराइल में कोई सायरन ही नहीं बजा। यमन ने इजराइल के उस हमले का बदला लेना तेज कर दिया है जिसने यमन को इतना बड़ा जख्म दिया कि दर्द तेहरान तक हुआ। लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद अचानक यमन को जैसे बूस्टर डोज लगा दी गई है। राजधानी सना में यमन ने दिखाया है कि वो पूरी ताकत से इजराइल के खिलाफ खड़ा है और अब इजराइल पर अब 2 गुना ताकत से हमला किया जाएगा इजराइल पर। इजराइल के हमले में अपने प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों को गंवाने वाला यमन इस शक्ति प्रदर्शन के साथ इजराइल को ललकार रहा है। यमन में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरा शहर इकट्ठा हुआ था। तब ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि यमन का इरादा कितना मजबूत है। 35 लाख की आबादी वाले शहर सना में इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा देखकर यमन के दुश्मन खौफ खाएंगे। ये वीडियो बनाकर इस बात की गारंटी देने की कोशिश हुई और फिर कुछ दिनों के अंदर इजराइल पर ड्रोन से हमला किया गया।
यमन की हुती सरकार का मैसेज साफ है, तुम कमांडर 10 मारोगे, हमारे 10,000 कमांडर तैयार हो जाएंगे। 28 अगस्त को इजराइल के हमले में यमन के प्रधानमंत्री और उनके 9 मंत्रियों की मौत हुई थी। ये हमला यमन को बहुत बड़ा झटका बताई गई है। जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किए जाने के बाद जब यमन के लोग इतनी तादाद में बाहर निकले तो इजराइल को ये बताने की कोशिश की गई कि यमन नहीं डरा है, ना डरेगा। 10 दिन पहले ही इन धमाकों ने यमन की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किया है। धमाके ऐसे हुए जिसमें किसी का भी बचना मुश्किल है। धमाके ऐसे जो गाजा में होने वाली खतरनाक बमबारी से भी भयानक थे। इन धमाकों के जरिए इजराइल ने यमन को बताने की कोशिश की थी कि अगली बार हमला करेंगे तो पूरा यमन मिटाकर रख दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खुद को और ताकतवर बना लिया है। पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखने के लिए इजराइल ने जासूसी के लिए नया उपग्रह भी लॉन्च कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का दावा है कि नए उपग्रह की मदद से अब हर दुश्मन पर पैनी नजर रखी जाएगी। अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां सना में इजरायली अटैक के बावजूद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। एक फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और सबसे बड़ा फ्रंट ईरान है। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम को अब कोई मतलब नहीं रहा। युद्ध विराम का इजराइल से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि पूरी दुनिया को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गाजा के हालात ये है कि अब वहां आप 100% कब्जा करने को लेकर नेतन्याहू एक कदम भी पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। गाजा में 63,000 लोगों की मौत और यमन पर हमले तेज करने के साथ साथ नेतन्याहू अब गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वहां की 25% ज़मीन पर अब 20 लाख लोग इजराइल की बमबारी से ज़्यादा भूख से तड़प रहे हैं। गाजा और फिलिस्तीनी के समर्थन में मैक्सिको में भी खड़ा हो गया है। मैक्सिको में हुई एक रैली में हजारों लोग इकट्ठा हुए। मैक्सिको सिटी के जोकालो स्क्वायर पर इस मजमे को देखिए। गाजा में बमबारी का विरोध, एक फिलिस्तीनी देश बनाने के समर्थन में ये लोग यहाँ पर जुटे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में 1,80,000 लोग जुटे। स्टेज पर वो लोग बुलाए गए जो गाजा से हैं। 36 सेकेंड की ये वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।